गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अपने आखिरी फितने में मैंगू से वो मकतूब लेकर उसमें मौजूद मालूमात भाई तक पहुंचाई तुमने। मैंने सोचा कोई मोहब्बत का मामला होगा बाजी। अलबास्ती, उन लोगों को तुम्हारी जान नहीं लेने दे सकता था मैं। हम दोनों मिलके अभी बहुत सी जाने लेंगे। कुछ पूछ रही हूं मैं सिरमा, जवाब दो मुझे। बेबौलाद थी अलबास्ती है, तुम जानती थी या नहीं? बिल्कुल नहीं बाजी, मैं कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। इस बात की वजह से मैं पहले ही काफी शर्मिंदा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, अनातोलिया के कल्ब में एक मुकद्दस शोला भड़केगा जिसे बुझने नहीं देंगे हम लोग, जो लोगों की आंखें रोशनी से भर देगा। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। कोई भी रुकावट आ जाए हमारे इस रास्ते में, लेकिन फतह हक की ही होगी इंशाल्लाह। आज से तुम सिर्फ मेरी इताअत करोगी। वो जासूस अर्तुरुल से मुलाकात करने के लिए आया है। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अब मैं अलंजक के नामुकम्मल कामों को पूरा करूंगा, उसका नाम साफ करूंगा। मैं अर्तुरुल से उसका सब कुछ छीन लूंगा और उसकी जान भी। अगर मुझे बताए बगैर कुछ भी किया तो बहन की हैसियत से नहीं, हुक्म ना मानने पर कबीले के एक आम फर्द की तरह तुम्हें सजा सुनाऊंगी। मार्किन, तो ये तुम हो? अर्तुरुल सरदार कहाँ है? मैं यहां आपको उन तक पहुंचाने के लिए ही आया हूं। दरिया पर जाओ और बेबौलाद को तलाश करो। हर पत्थर, हर पत्ता छान डालना तुम। उसे किसी भी तरह ढूंढना है बंसी। खाना खाने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा और आप मेरा ताक़ुब कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपके भाई अलबास्ती हमारे पास है। इस जमीन पे बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी है मेरे पास। अगले पैगाम का इंतजार करना।
कहां गायब हो गया है वो मलून शख्स? अगर वो बदबख्त अब तक जिंदा है तो अल्लाह करे कि उसकी जान मेरे हाथों से जाए। अगर वो जिंदा है तो हम उसकी जिंदगी उसके लिए जहन्नुम बना देंगे। तलाश जारी रखो बहादुरो, जारी रखो। इंसाफ की हामी खातून के शाया निशान है ये कालीन। तशरीफ रखिए, आप लोग खड़े क्यों हैं? बेटी, तरकश में तीर का होना, नयाम में तलवार का होना और सरदार का मनसब पे होना जरूरी है। तुम अपनी नशिस्त संभालो, हकीकत का इदराक करो। यहां बैठो। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया। सबसे पहले ताज़ियत कबूल करो। मेरी तरफ से भी ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं जानती हूं बहुत कड़ा वक्त है तुम पर। इंसान की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस दिन तुमने अपने भाई को खोया उसी दिन तुम्हें यह मनसब हासिल हो गया था। माजी में भाई ने भाई की पुष्ट पर खंजर घोंपे और सामने से गले मिलते रहे। चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां थीं, लेकिन वो तुम्हारा भाई था। ये सब भूलना इतना आसान नहीं तुम्हारे लिए। अब आपने अपने भाई का छोड़ा हुआ मनसब संभाला हुआ है। हाकमियत सख्त हो तो मुश्किलात थोड़ी रह जाती हैं इल्बिल की खातून। अल्लाह आपकी सरदारी को कायम और इंसाफ को बरहक रखे। उमर-उल-लार कबीले का शर्फ हमेशा कायम रहे। आमीन इंशाअल्लाह सलजान खातून। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। खड़ी क्यों हूं, बैठ जाओ। मुझ पे आपका एक शुक्रिया कर्ज है, वो मैं अदा करना चाहती थी। सुलेमान के लिए जो आपने किया वो मैंने सुना। जिंदान से फरार होते वक्त आपने उसकी हिफाजत की और अर्तुगरुल भाई तक उसे पहुंचाया। भाई ने मुझे सारी तफसीलात बताई। वैसे तब सब कुछ खत्म ही हो चुका है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ये मेरा फर्ज था। मेरी बहन ने सुलेमान की मदद करके सिर्फ उसकी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उमर-उल-लार कबीले की इज्जत और शर्फ को महफूज रखा है। यकीनन वो हमारे भाई थे, लेकिन अलबास्ती ने जो किया वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है, जिस पर हमें अफसोस है बहुत। हर फितना अंगेजी उन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित हुई बेटी। हमने उमर-उल-लार कबीले को उनकी हैसियत और शर्फ से पहचाना है। अगर अनाज की बोरी में स्याह दाना निकल आए तो पूरी बोरी को खराब समझना दुरुस्त नहीं। अलबास्ती की खताओं का उमर-उल-लार कबीले की शर्फ से कोई वास्ता नहीं है। अब से कबीले के तमाम मामलात और सरदारी
तुम्हारी बहन के हाथों में है। बहुत कुछ करना है तुम लोगों को और एक तवील राहगुजर सामने है तुम्हारे। कुछ और जरूरी कामों की तकमील भी अंजाम तक पहुंचाना बाकी है, जिन्हें हालात के सबब पूरा करना मुमकिन ना हुआ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोनों कबाइल के दरमियान ताल्लुक का ये रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। इंशाअल्लाह है खानम, इंशाअल्लाह। ये क्या? ये क्या? या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? ओह, ये तो हमारे सिपाही है। या अल्लाह रहम फरमा। ओह, ये सब अलबास्ती को तलाश करने वाले हमारे सिपाही हैं। किसी मलून ने इनको मार डाला। हाँ, ये कौन कर सकता है बंसी सिपा सलार? कौन? अलबास्ती पहाड़ से गिरकर कैसे बच सकता है? मुमकिन है अलबास्ती की तलाश में कोई और भी आया हो और वो उस मलून को हमारे सिपाहियों के हाथों से बचा कर ले गए हो। गुनकुत, मुमकिन है कि अलबास्ती अभी तक जिंदा हो। ये तीर किसके हो सकते हैं? गुनकुत, ऐसे तीर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। बहुत मुख्तलिफ हैं ये तीर। इनकी बनावट भी हमारे तीरों जैसी हरगिज नहीं है। गौर से देखो, इनके पर भी हमारे तीरों के पर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गुनकुत, तुम सिपाहियों को लेकर फौरन कबीले वापस जाओ। मुझे अभी इसी वक्त गुंदोकतू भाई से मुलाकात करनी होगी। तुम जल्दी जाओ, जल्दी करो। जाओ जवानों, जल्दी। अर्तुरुल सरदार बस पहुंचने वाले होंगे। तुम कब से जानते हो अर्तुरुल सरदार को? उस वक्त से जब मैं एक मंगोल सिपाही था।
मैं एक मंगोल हूं। हाँ, मैं एक मंगोल था, मगर अब बरके खान की तरह हक के रास्ते पर हूं। मैंने अपनी जिंदगी अरतुरुल सरदार के मकसद के लिए वक्फ कर दी है और इस मकसद के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अरतुरुल सरदार आ गए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अरतुरुल सरदार। मैं हूं तुर्मताई, बरके खान का जासूस। अल्लाह हमारा मददगार हो। आमीन। ताजिरों के ये काफिले किन किन जगहों से आते हैं यहाँ? नीकिया से ताल्लुक रखने वाले कुछ यूनानी ताजिर और कुर्ब जवार में बसने वाले कुछ मुसलमान ताजिर भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, बाजार में रौनक है बहुत। सऊद पे तमाम अशिया दस्तयाब हैं। मेरे भाई ने चारों जानिब से आने वाले ताजिरों के काफिलों के लिए सऊद को पसंदीदा बाजार बना दिया है, लेकिन यह काफी नहीं होगा। सऊद के तुर्क कबाइल के सामने बाज़ंतीन की यह दीवार हाइल है। मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम ये दीवार ढा देंगे। मंगोलों के फितने से निमटने के बाद हम इससे भी कहीं बड़े तिजारती काफिले सोत में ला सकेंगे। गुंदोतु भाई, खैरियत तो है बमसी? भाई, जब हम दरिया के किनारे अलबास्ती को तलाश कर रहे थे, वहां हमें हमारे 3 सिपाहियों की लाशें मिली। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या? कौन कर सकता है ऐसा? भाई, ये तीर हमारे सिपाहियों की लाशों में बेबस थे। ऐसे तीर पहली बार देखे भाई। सुल्तान बायबर्स ने हमारे लश्कर के साथ जंग लड़ना कबूल कर लिया है। बरके खान ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन हमारे खान को एक मसले के हवाले से तहफ्फुज़ात दरपेश हैं। कहिए, मैं सुन रहा हूं। आपकी रियासत ने कैदियों और दीगर तुर्क कबाइल के लोगों के साथ हलाकू खान की तरह बेईमाना रवैया इख्तियार किया। हमारे खान ये यकीन दहानी चाहते हैं कि तमाम तुर्क कबाइल मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। बरके खान को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हमारे दीन पर हमला करने वालों के साथ हम कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारा बस एक ही नजरिया है, जालिमों से निजात हासिल की जाए और मजलूमों की मदद की जाए। इसके लिए अनातोलिया के तमाम बहादुर तुर्क कबाइल को हम मुत्तहिद करेंगे। साथ ही हमसे वफादार तमाम अरकान रियासत से भी अलग अलग राब्ते किए जाएंगे। फिर तो इसमें सालों लग सकते हैं अरतुल सरदार। जालिम के खिलाफ जंग अगर हजारों साल भी जारी रहे तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं।
क्या आप इन तीरों को पहचानते हैं? पहचानता हूं मैं, बहुत अच्छी तरह। ऐसे तीर मंगोलों के बहुत ही खास जासूसों के पास होते हैं। मशरिक में हमारे कबीलों पर हमले के दौरान उन्होंने यही तीर इस्तेमाल किए थे। हमारे बहुत से सिपाहियों को शहीद किया था इन तीरों से उन्होंने। तो यकीनन वही लोग हमारे सिपाहियों के हाथों से अलबास्ती को ले गए होंगे भाई। अलबास्ती तक तो ठीक था। आखिर आपका मतलब क्या है? अगर वो यहां तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि अर्तुरुल के पीछे भी जा सकते हैं, और हो सकता है कि बरके खान के आदमी से होने वाली मुलाकात का भी इल्म उन्हें। इसका मतलब मेरे बाबा की जान खतरे में है। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है भाई, हमें फौरन अर्तुरुल भाई तक पहुंचना होगा। बमसी, फौरन सिपाहियों को तैयार करो अपने, हमें अर्तुरुल की मदद के लिए जाना है। मजीद ये कि आजादी की खातिर उनके खून से तहरीर करदा उन बहादुर सरदारान के नाम भी उसमें महफूज हैं। सुना था कि हलाकू खान उस संदूक को हासिल करना चाहता है। हम तो समझे थे वो ले गया होगा। यानी वो संदूक आपके पास मौजूद है? उन लोगों से पहले मैं बाकायदा मुलाकात करूंगा। और फिर उन मुलाकातों के बाद ही महाज पर जाने और हर कुर्बानी के लिए तैयार जंगजुओं का तयन किया जा सकेगा। बरके खान की भी बिल्कुल यही ख्वाहिश है। मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए हमने कसीर तादाद में सोने और तलवारों का इंतजाम कर लिया है। जल्द से जल्द यह सारा सामान अनातोलिया में खुफिया तौर पर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तैयार हो जाओ मेरे शेरों। अरिक बुका। मार्केन, कौन है यह अरिक बुका? हलाकू खान का अनातोलिया की हुदूद में खास दस्ते रास्त है। ये उसका सबसे बड़ा जासूस है।
जरूर ये हमारा ताक़ुब करके यहां तक पहुंचा अर्तुल सरदार। इसमें कोई शुबा नहीं कि हर बात इसके इल्म में हो। तुरुमताई, अब तुम और अर्तुगरुल मेरी बात गौर से सुनो। या अपने हथियार डाल दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। अर्तुल सरदार, बरके खान आपको जंग के लिए सामान कब और कहां भेजेंगे? मेरे पास जो मकतूब है उसमें सब दर्ज है। सब्र मत आजमाओ अर्तुगरुल। हम तुम्हारा हुक्म मानने के पाबंद नहीं है। अर्तुगरुल और तुरुमताई मुझे जिंदा चाहिए, बाकी सबको मार डालो। मैंने कहा था तुरुमताई मुझे जिंदा चाहिए।
मार्गिन! अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अर्तुरुल, तुम्हारा सर टांगूंगा मैं और दाग में तुम्हारे तीनों बेटों के साथ। मार्गिन! ऐसा मत करो बेबौलाद, ऐसा मत करो बेबौलाद। ये जख्म तुम्हें असियत दे देकर खत्म कर देगा तुर्कत। हलाकू खान की कुवत को तुम जान नहीं पाए अर्तुरुल। अलंजक को मार के तुमने खुद को महफूज समझ लिया था। हमारे दुश्मनों के साथ मिल गए तुम, मगर अब बहुत हो गया। मुख्तसरन ये कि आपको अर्तुरुल सरदार से फौरन शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई के शर्मनाक खेल की वजह से हमारे कबीले पर लगने वाला ये शर्मिंदगी का दाग सिर्फ और सिर्फ आपकी शादी से ही धुल सकता है। या अल्लाह, ये तो सब हमारे सिपाही हैं।